बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर जाहिद महमूद। आज हम लोग सी लैंग्वेज में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कमेंट्स। स्टूडेंट्स, कमेंट्स क्या होते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली इसको डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। देन हम लोग इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे और लास्ट पे हम लोग इसका सिंटैक्स और विद एग्जाम्पल। जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टारगेट है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जम के बैठेंगे। शॉर्ट लेक्चर ही है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग इसको आज क्लियर कर देंगे। कमेंट्स जो हैं वो इसको हम लोग रिमार्क्स भी कहते हैं। जनरली हम लोग इस डिजिटल दौर में तो कमेंट्स जो हैं ये वेरी नून जो है वो टर्मिनोलॉजी है। आप जब भी नेट पे बैठते हो, कोई ई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई ई आइटम परचेज करना चाहते हैं, तो आप फौरन उसके कमेंट्स में जाके उसमें उसका व्यू लेते हैं, ओवरव्यू लेते हैं कि इसके बारे में कमेंट्स क्या हैं, ये प्रोडक्ट ठीक है नहीं ठीक, इसके रिमार्क्स लेते हैं। देन आपको उस आइटम उस प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, एक माइंड सेट बन जाता है कि ये कमेंट्स और रिमार्क्स ने आपको बात क्लियर कर दी। देन हम लोग रियल लाइफ में भी किसी दोस्त से मिलते हैं, किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो हम लोग उससे कहते हैं कि सर प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा इस सिचुएशन में के बारे में, इस पार्टी के बारे में, इस दोस्त के बारे में। तो उस कमेंट्स की बेस के ऊपर हमें फीडबैक मिल जाता है, हमें पता चल जाता है कि इस सिचुएशन की बैक एंड पे कौन सी कहानी है। बिल्कुल सेम लाइक दैट जो कमेंट्स हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ये हमने जनरली डिस्कस किया रियल लाइफ में। तो सी लैंग्वेज में जो कमेंट्स हैं ये वो लाइंस हैं, वो सी की स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें कंपाइलर इग्नोर कर देता है। कैसे इग्नोर करता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जी स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन हो गई, ये इसकी हमने डिफाइन कर दिया। ये विद रिस्पेक्ट टू सी लैंग्वेज इसकी लॉजिक है कि सी लैंग्वेज में कमेंट्स जो हैं वो स्टेटमेंट्स हैं, वो लाइंस हैं जिन्हें कंपाइलर इग्नोर कर देता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। अच्छा, अब थर्ड वन जो है कि जो कमेंट्स हैं उसकी टाइप्स कितनी हैं। कमेंट्स जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन सिंगल लाइन, नंबर टू मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन कमेंट जो है हम लोग क्यों देते हैं और इसका पर्पस क्या है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, आपने कोई एक लाइन स्टेटमेंट ऐसे लिखी जिसके एंड पे जाके आपने उसके बारे में उसकी लॉजिक दे दी। क्यों भला लॉजिक दे दी कि आप फ्यूचर्स में जब उस प्रोग्राम को ओपन करें तो आपको कोड्स की जो स्टेटमेंट्स हैं सारी की सारी रीड आउट ना करनी पड़े। आप वो लाइन स्टेटमेंट जो है वो रीड करेंगे, आपको नीचे वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में आपको रिमार्क्स मिल जाएंगे, ओवरव्यू मिल जाएगा, पता चल जाएगा नीचे वाली कहानी
कौन सी है। बिल्कुल सेम लाइक दैट कि आपका सेंटेंस जो है वो बड़ा है, आप उसको 2-3 लाइंस के अंदर पैराग्राफ की शक्ल में लिखना चाहते हैं तो आप उसको क्या करेंगे, मल्टी लाइन दे देंगे। सिंगल लाइन कमेंट जब आप लोग करेंगे तो लेट्स से कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें आपने इंट ए, तो हम लोग यहाँ पे ये इसका सिंटैक्स है, तो लिखेंगे declaration of variable, देन आपने लिखा int b assign 0, अब लिखेंगे initialization of variable, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब भी आप प्रोग्राम ओपन करेंगे तो आपको या आपकी गैर मौजूदगी में आपका कोई जूनियर, आपका कोई सीनियर इस प्रोग्राम को ओपन करेगा तो ये उसको फ़ौरन पता चल जाएगा इस स्टेटमेंट में वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, इस स्टेटमेंट में वेरिएबल को इनिशियलाइज किया गया है। तो स्टूडेंट्स ये था इसका सिंटैक्स सिंगल लाइन का, और साथ में इसका मैंने आपको पर्पस भी बता दिया कि आपने फ्यूचर्स में कभी आपके अपने प्रोग्राम को ओपन किया तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइजेशन है। सेकंड पर्पस इसका और भी होता है कि आपने एक कंपनी के लिए, आपने अपने लिए एक प्रोग्राम बनाया और देन उसको आपने अपने सीनियर को ओवरहैंड कर दिया या अपने क्लाइंट को ओवरहैंड कर दिया, तो जब वो इसको ओपन करेगा तो उसको सारे का सारा कोड जो है वो रीड आउट नहीं करना पड़ेगा। जब ज़रूरत पड़ेगी उसमें चेंज करने की, उसको अपडेट करने की, तो ये जो स्टेटमेंट्स जो आपकी कमेंट्स होंगी ये उसको गाइड करेंगे, ये इसके लिए हेल्पफुल होंगी उस प्रोग्राम को अपडेट करने में, चेंज करने में, उसकी लॉजिक को चेंज करने में। तो ये सिंगल लाइन था। इस तरह से जब हम लोग मल्टी लाइन कमेंट्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैटिक, ये ऐसे, उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ लाइंस कमेंट्स जो देना चाहते हैं वो देने के बाद इसको बिल्कुल इसी तरह से हम लोग क्लोज कर देते हैं ये। तो विद इन दिस साइन एंड दिस साइन जितनी भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो कमेंट्स कहलाएंगी, और कंपाइलर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इन लाइंस को, इन स्टेटमेंट्स को इग्नोर कर देगा। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अब हम लोग इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं और आप देखते हैं कि कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट कैसे करता है, हमें रिजल्ट्स कैसे देता है, और ये कमेंट्स जो है हमारे लिए प्रोग्राम की कोडिंग के दौरान किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। चलें जी, आए देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये है हमारे मॉनिटर की स्क्रीन और हम लोग कमेंट्स के बारे में प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मल्टी कमेंट्स का इस्तेमाल किया। ये वाला सिंबल, ये वाला सिंटैक्स स्टार्टिंग है और इसके साथ हमने इसको क्लोज किया। तो इसके अंदर मैंने कमेंट्स दिए हैं, तो मैंने प्रोग्राम के बारे में लिखा है, उसकी डेट के बारे में लिखा है, किसने इसको कोड किया उसके बारे में लिखा है, और किस बारे में लिखा है कि ये कमेंट्स के बारे में है। तो ये जब प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर इन लाइंस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। ये सिर्फ जस्ट फैसिलिटेशन है फॉर प्रोग्रामर के लिए। उसके बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये हमारे प्रीवियस लेक्चर की बातें हैं। हम लोग हमारे कमेंट की तरफ आते हैं। ये वाला जो है कमेंट, ये सिंगल लाइन है। अभी अभी जो हमने ऊपर देखा है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। ये देखें 2 लाइन है, इसमें मोर देन 2 लाइन्स भी हो सकती हैं। ये वाली ये कमेंट्स हैं, ये 2 लाइन्स हैं। मोर देन 2 लाइन्स होंगी तो आप यहाँ पे आके नंबर ऑफ लाइन्स इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमने सिंगल लाइन कमेंट पढ़ा कि डिक्लेयर 2 वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, कि हमने इस स्टेटमेंट में ए और बी इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और इस स्टेटमेंट में हमने क्या काम किया है कि हमने सम को 0 से इनिशियलाइज किया। तो ये लिख दिया इनिशियलाइज वेरिएबल विद 0। यहाँ पे हमने एक
वेरिएबल ए जो था उसमें 30 जो है वो ऐड किया है, ये देखें असाइन किया है इसमें। तो असाइन 10 टू वेरिएबल ए या असाइन 30 टू वेरिएबल ए, जो भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे वहाँ पे लिख देंगे। इस स्टेटमेंट में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है और उसमें हमने ये जो 30 है या आप कह लें 10 जो है हमने इसमें असाइन किया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सेम लाइक दैट्स है और यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके सम वेरिएबल में असाइन किया है। और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है। इसमें क्या है कि हमने फिर इसको भी कमेंट कर दिया कि ये जो नीचे वाली लाइन है प्रिंटिंग मैसेज भी हो रहा है इसमें और वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल, इस सम की वैल्यू एज इंटीजर टाइप भी प्रिंट होगी और ये मैसेज भी मॉनिटर की स्क्रीन पे प्रिंट होता है। लिए हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन जो हैं, जो कमेंट्स हैं, ये हमारे प्रोग्राम के लिए थी, नेक्स्ट आने वाले प्रोग्रामर के लिए या फिर हम लोग फ्यूचर्स में जब प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए। अब हम लोग इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास इसकी आउटपुट आपके सामने आ गई है। ये देखें वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या है, ये 30 हो गई है। हमने एक वेरिएबल में 10 रखवाया था और दूसरे वेरिएबल में हमने 20, तो ये टोटल जो है वो 30 हो गया। ये मॉनिटर की स्क्रीन की आउटपुट कुछ आपको इस तरह से नज़र आएगी आपके प्रोग्राम की।